Hello everyone, this is Sumit. I welcome you to my channel English Boss. आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक and the topic is quantifiers. ये quantifiers क्या होता है? चलो इसे जान लेते हैं. क्वांटिफायर समझने से पहले हम समझते हैं क्वांटिटी क्या होता है. बड़ा ही बेसिक सा शब्द है क्वांटिटी. क्वांटिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ एनी आइटम. अमाउंट एनी आइटम, किसी भी आइटम का जो अमाउंट होता है उसे हम क्वांटिटी कहते हैं. सो दोज वर्ड्स व्हिच टेल द क्वांटिटी ऑफ एनी आइटम और आइटम्स, दे आर नोन एज क्वांटिफायर्स. सो ये क्वांटिफायर्स कौन से शब्द होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड देम. So these quantifiers are two types: countable and uncountable. Countable and uncountable क्या होता है? Countable is something that can be counted, and uncountable is something which cannot be counted. For example, जैसे markers को हम गिन सकते हैं, they are countable. Houses को हम गिन सकते हैं, घर, दो घर. Computers, laptop, bottles, ये सारी चीजें गिनने लायक है. These are known as countables. Uncountables means जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता, जैसे oil, तेल को हम गिन नहीं सकते, उसको हम measure करते हैं. Rice, उसको हम गिनते नहीं है, measure करते हैं. वाटर, उसको हम गिनते नहीं है, मेजर करते हैं. सो ऐसे जितनी सारी चीजें हैं जिनको हम मेजर करते हैं, गिन नहीं सकते, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल. सो काउंटेबल क्वांटिफायर्स कौन से होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड. अ फ्यू, सम एंड मेनी. उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन अगर होगा या ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वहां पर हम किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? यहां पर आपको इस्तेमाल करना है a little, एंड आपको इस्तेमाल करना है some and lots of, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो a lot. Now let's understand them with some examples. A few का इस्तेमाल आप तब करोगे जब आपके पास चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, एंड वो चीजें सिर्फ गिनी चुनी होनी चाहिए. मीन्स कुछ ही आइटम्स होने चाहिए, जैसे 2, 3 या 4. अगर आपके पास इतनी चीजें हैं तो आप कहोगे आई हैव अ फ्यू. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 मार्कर्स हैं राइट नाउ, तो मैं कहूंगा आई हैव अ फ्यू मार्कर्स. मीन्स आई हैव फ्यू मार्कर्स. मे बी मेरे पास 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, इनसे ज्यादा नहीं है. इसी तरह से अगर मैं कहता हूं I have a few friends, means मेरे गिने चुने दोस्त हैं, ज्यादा नहीं है, 2, 3, 4, इनसे ज्यादा दोस्त नहीं है. I have a few friends. उसी तरह से सम का इस्तेमाल आप तब करोगे जब आपके पास 7, 10, 12 कुछ ऐसी चीजें होंगी, इतनी गिनी चुनी चीजें होंगी तो आप कहोगे सम. फॉर एग्जाम्पल, I have some books. Means मेरे पास कुछ बुक्स हैं. सम को हिंदी में हम कहते हैं कुछ बुक्स हैं. वो ज्यादा 7, 10, 12 होंगी, मतलब इनसे ज्यादा नहीं है. इन सब चीजों के अमाउंट के बीच में ही रहेंगी. उसी तरह से आप कह सकते हो I have some close relatives. Means आपके जितने भी relatives हैं, जो भी 100, 50 जितने भी हैं, उनमें से आप कहते हो I have some close relatives. Means मेरे कुछ खास means भी हैं, आप कह सकते हो, जिन्हें आप ज्यादा चाहते हो. So I have some close relatives. Means गिने चुने हैं, 7, 10, 12, इनसे ज्यादा नहीं है. Similarly, many का इस्तेमाल करते हैं जब पास बहुत सारी चीजें होती हैं, गिनी हुई बट बहुत सारी चीजें. फॉर एग्जाम्पल, I have many friends on FB. अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं
FB पर। तो यहाँ पर बहुत सारे, वो 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं और 5-10 हजार भी हो सकते हैं। मैनी का मतलब बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इसी तरह से आप कह सकते हो I have many books, मीन्स आपके पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। वो 50 भी हो सकती है और 500 भी हो सकती हैं। I have many books. I hope you understand how to use these countable quantifiers. Let us understand now how we can use these uncountable quantifiers. So पहले हम a little. A little का मतलब होता है थोड़ा। जो चीज uncountable है, जिसको आप गिन नहीं सकते हो, उसमें आप कहोगे a little. So for example, I have a little water. मीन्स आपके पास ज्यादा नहीं है, जरूरत से भी कम है। Little मीन्स थोड़ा, जरूरत से भी कम, जितने आपको जरूरत है उससे भी कम पानी है आपके पास। I have a little water. Alright, now let's understand the next example of a little. I have a little water, थोड़ा सा पानी है। इसी तरह से आप कह सकते हो I have a little time to complete my work. मेरे पास थोड़ा ही समय है अपने काम को कंप्लीट करने में। मीन्स जरूरत जितना नहीं है उससे कम ही है। Now let us understand some. Some का मतलब होता है कुछ। Some भी हम यहाँ पर countable and uncountable, we can use it for both. But यहाँ पर हम uncountable के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। Some का मतलब थोड़े से ज्यादा होता है। तो आप कह सकते हो I have some time. मेरे पास थोड़ा समय है या कुछ समय है, लेकिन इस थोड़े से ज्यादा है। मतलब न जरूरत से ज्यादा है, न जरूरत से कम है। I have some time. I can finish my work. उसी तरह से आप कह सकते हो I have some food. मेरे पास कुछ खाना है, मतलब मेरे पास न ज्यादा है न कम है, मतलब थोड़ा बहुत है जिससे मैं अपना पेट भर सकता हूँ। I have some food, या फिर मैं वो फूड किसी और के साथ शेयर कर सकता हूँ। So some का मतलब कुछ होता है लेकिन थोड़े से ज्यादा होता है। Lots of का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा होना, जरूरत से ज्यादा होना। तो आप किसी भी अनकाउंटेबल चीज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल I have lots of food. मेरे पास बहुत सारा खाना है। मीन्स मेरे पास जरूरत से ज्यादा है, मैं दूसरों को भी खिला सकता हूँ ये खाना और अपना भी पेट भर सकता हूँ। I have lot, ज्यादा डांस करता है, मतलब बहुत करता है, नॉर्मली से ज्यादा ही डांस करता है। तो आप कर सकते हो he dances a lot. So आप lots of ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, a lot ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो एंड में। He dances a lot means बहुत डांस करता है। I hope you understand these quantifiers. मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ a little, some और lots of को समझने के लिए। Uncountable, जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक ग्लास है, इस ग्लास में मेरे पास अगर थोड़ा सा पानी है, so आप कहोगे I have a little water. But same मेरे पास ग्लास है एंड इसमें little से ज्यादा है, आधा है या आधे से थोड़ा कम है, तो आप कहोगे I have some water. फिर से आपके पास सेम ग्लास है और इस ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप कहोगे I have lots of water. Means in comparison to other glasses we have lots of water. ये कंपैरिजन के जरिए ये little, some, lots of चेंज होता रहता है। फॉर अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक गिलास पानी है, तो मैं उसको समझता हूँ कि वो थोड़ा ही पानी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो एक गिलास I have a little water. जिस व्यक्ति के पास 4 गिलास पानी है या 5 गिलास है, तो वो कहेगा मेरे पास some है, I have some water. बट जिस व्यक्ति के पास 15-20 गिलास पानी है, तो वो तो यही कहेगा ना कि हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है, मतलब उन सब के मुकाबले I have lots of water. तो ये a little, some and lots of चेंज हो सकता है अगर आप उन चीजों को कंपेयर करने लगे। I hope everyone you understand this lesson and this lesson will help you to speak English correct as per the quantifiers. Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe my channel. Keep watching and keep learning. और हाँ, जी तोड़ के मेहनत करो तभी इंग्लिश आएगी।